गांधी जी के महत्व को वही नहीं समझ सकता है जो गोडसे की खानदान का है, जिसके दिमाग में अंधकार भरा हुआ है, जो देश को बर्बाद करने जा रहा है, जो देश को जाति धर्म के नाम पे बांटने जा रहा है। महात्मा गांधी जी वह शख्स थे जो इस देश को, भारत देश को सत्य और अहिंसा की मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए। महात्मा गांधी जी वह शख्स थे जो दुनिया को बताए कि कर्म करके कोई भी आदमी महान बन सकता। महात्मा गांधी जी के अंदर इतनी सा भी स्वार्थ नहीं था। आप सोच सकते हैं, जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होने वाला था, 14 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम में दंगा हो रहे थे, 14 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम के दंगा को शांत करने के लिए महात्मा गांधी जी यह जानते थे कि 15 अगस्त को जब देश आजाद होगा तो झंडा तोलन होगा। बिना झंडा तोलन किए हुए महात्मा गांधी जी देश के दंगा को शांत करने के लिए, गुंडा बदमाश को शांत करने के लिए अहिंसा के मार्ग पर अपनाए। बोले कि अगर तुम हिंदू हो तो मुस्लिम समझ के काट दो, तुम मुस्लिम हो तो हिंदू समझ के काट दो, पर इस देश को आजाद होने दो, इस गुलाम देश को आजाद होने दो, इस अखंड भारत को शक्तिशाली बनने दो। महात्मा गांधी जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी से निवेदन किए। आप सोच सकते हैं, इस देश को गरम दल और नरम दल दोनों से आजादी मिला है। हम क्यों देते हैं अपने महापुरुषों को गाली? इस देश के कुछ कमीना लोग जो है ना, महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं, महात्मा गांधी जी को जो न बोलना चाहिए सो बोलते हैं। मैं वैसे कमीना लोग से कहते हैं कि वह वही बोल सकता है जो गॉडसे का उसके अंदर में खून दौड़ रहा है, जिसके अंदर में ब्राह्मणवादी खून दौड़ रहा है, जिसके अंदर में अंधविश्वासी खून दौड़ रहा है। नहीं तो महात्मा गांधी जी महापुरुष है। ऐसे ही महात्मा नहीं बन गए देश के, ऐसे ही देश का राष्ट्र पिता नहीं बन गए हैं, ऐसे ही इस देश के महापुरुष नहीं बन गए हैं। महात्मा गांधी और महात्मा बनने के लिए बहुत कुछ त्याग दिए हैं। आज एक चपरासी के बेटा कोट पैंट पहन के घूमता है, एक वार्ड सरपंच, मुखिया और विधायक बनता है ना, तो कितना पीढ़ी तक उसका खुशहाल आता है। लेकिन महात्मा गांधी जी उस समय गुलाम देश में इंग्लैंड से लड़ने का काम किए। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कहता था कि भाई मैं इमेजिन करने के लिए सबको बुला लो, या सबको बुला लो, या महात्मा गांधी जी बोली नहीं आएगा। आप सोच सकते हैं, अरे सोचिए, समझिए, महात्मा गांधी जी के महत्व को समझिए। महात्मा गांधी जी वास्तव में नरम दल के थे, वो अहिंसावादी थे। तो क्या आप सोचते हैं कि हिंसावादी से ही सिर्फ देश आजाद हुआ? नहीं, अहिंसा और हिंसा दोनों से देश आजाद हुआ है, दोनों के मिलन से देश आजाद हुआ है। हम अपने महात्मा गांधी जी को भी गाली नहीं देंगे, न सुभाष चंद्र बोस को देंगे, न भगत सिंह को देंगे, न अंबेडकर साहब को देंगे। इस देश में जितने भी महापुरुष है सभी के योगदान है इस देश की आजादी में। कुछ लोग गाली इसलिए देते हैं कि महात्मा गांधी जी यहाँ मुसलमान को रख लिए, लेकिन आप सोच सकते हैं आज कैसे नारा देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। कैसे नारा देते हैं? इसीलिए नारा देते हैं यह देश अखंड है, यह वर्ल्ड का सबसे अलग देश है, विश्व का सब, इस धरती का, पृथ्वी ग्रह का सबसे अलग देश है भारत देश, जो धर्म निरपेक्ष है। इस देश में सभी धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। आप सोचिए, समझिए, इस देश के महापुरुषों को गाली देना बंद कीजिए। आप अगर किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। आप गौतम बुद्ध जी को मानते हैं, गौतम बुद्ध जी क्या बोले थे कि पेड़ की पत्ता अगर तोड़ते हो तो उसको जोड़ो, अगर जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ो भी मत, अगर किसी का सम्मान नहीं कर सकते हो तो अपमान भी नहीं करो। यह अंबेडकरवादी नहीं कहता है। जो लोग गाली देते हैं ना, जो लोग गाली दे रहे हैं महात्मा गांधी जी को, कुछ लोग देते हैं किसी और महापुरुष को, कुछ लोग देते हैं कुछ और महापुरुष को, ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, वास्तव में ये साले अजगर गगरी छलकत जाए के समान होते हैं, जो कि महापुरुषों को गाली देने का काम करते हैं। जो महात्मा गांधी जी अपना पूरा जीवन आधी कपड़ा पर, जो कहते हैं धोती पर अपना पूरा जीवन बिता दिए, अंतों तक उनके मरने का जो परिस्थिति था उस समय तक की कपड़ा देखिएगा तो पूरा धोती पर बिता दिए। उस महात्मा गांधी आज कोट पैंट शॉर्ट पैंट से क्या क्या पहनते हैं लोग, वह महात्मा गांधी जी का परतक करते हैं। महात्मा गांधी जी बन नहीं पाइएगा, याद रखिएगा। आज भी इस देश में महात्मा अगर कोई बनता है तो मैं उसे सलाम करता हूं। एक गाल पे थप्पड़ मार तो दूसरा गाल नहीं, या तो बाप का लोग गर्दन में मोड़ देता है। और महात्मा गांधी जी इतने महान थे कि लोगों को, दुनिया को दिखाए कि भाई सिर्फ लड़ाई से, सिर्फ तलवार से, सिर्फ हथियार से जंग नहीं जीता जा सकता है, वहां पर बोली और बात और अहिंसावादी से भी जंग जीता जा सकता है। इसलिए महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता है और रहेंगे। महात्मा गांधी जी हमारे देश के बापू है और रहेंगे। महात्मा गांधी जी महात्मा है और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत की संविधान, जय मूल निवासी, जय महात्मा गांधी जी, जय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जय देश के महापुरुष, जय गौतम बुद्ध।